तमाम क्रिकेट फॉर्मेट्स में टेस्ट क्रिकेट ही क्यों सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है, इसका अंदाज़ा दिन ब दिन होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान होने वाले पहले टेस्ट मैच से इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि टेस्ट क्रिकेट क्यों सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बांग्लादेश इतनी बुरी करेगा कि वो अपने मुल्क में ही बेबस नज़र आएंगे। अगर मैं पहले इनिंग की बात करूं तो सबसे हैरानकुन बात यही है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में सिर्फ 198 रन पर आउट कर दिया, जिसमें मां सिवाय एक स्टीव स्मिथ के कोई भी प्लेयर बड़ा स्कोर नहीं कर सका। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात आई तो पहले सेशन में ही बांग्लादेश ने 96 फॉर 1, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं इतनी बेहतरीन बैटिंग कि जहां दूसरी टीम 2 सेशन के अंदर ही बुक हो गई या तीसरे सेशन भी थोड़ा सा खेला, वहां मेहमान टीम ने पहला सेशन ही इतना बेहतरीन खेला। पहले इनिंग के अंदर अगर बॉलिंग की बात की जाए बांग्लादेश की तरफ से तो हसन महमूद बाकमाल निकले। ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइफर एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एशियन प्लेयर के लिए। उनकी बॉलिंग से तो वाकई ये लगा कि भाई बांग्लादेश कुछ ख़ास ही करने आया है इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग फ़िलहाल तो इंतहाई बेबस नज़र आई है बांग्लादेश की बैटिंग के ख़िलाफ़। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बांग्लादेश ने दूसरे दिन का एंड 351 फॉर 6 पे क्लोज़ किया। अभी भी उनकी 4 विकेटें बाकी हैं। मेहदी हसन और हसन महमूद दोनों अभी क्रीज़ पर मौजूद हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ख़तरे की घंटी बज ही रही है। अगर मैं बांग्लादेश की बैटिंग की बात करूं तो तानजीद हसन जो अपने कैरियर का शायद दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर अपना पहला टेस्ट मैच, उन्होंने पहली इनिंग में ही सेंचुरी जड़ दी। एक 25 साल का लड़का जो बांग्लादेश की इससे पहले कोई भी बैटर जो कारनामा सरंजाम नहीं दे सका, वो एक 25 साल के लड़के ने अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में और ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर पहले इनिंग में वो कारनामा अंजाम दे दिया। वो बांग्लादेश के पहले ऐसे बैटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर आकर सेंचुरी की। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि भाई ये टेस्ट मैच इस तरीके का होगा। सबको यही अंदाज़ा था कि भाई ये जो है ना, ये टेस्ट मैच वन साइडेड हो जाएगा। वन साइडेड टेस्ट मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया आराम से बांग्लादेश को डोमिनेट कर देगा। फिलहाल तो सूरत हाल इतनी ख़राब चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 टॉप बॉलर्स से 20-20 ओवर के स्पेल करवा चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ 6 विकेटें गिरी हैं। 8 बॉलर यूज़ कर दिया पैट कमिंस ने, एक स्टीव स्मिथ रह गए, एक मेरा ख्याल है एलेक्स कैरी रह गए और एक वो जैक वेदरलैंड करके कुछ इस तरीके का नाम है, वो रह गए। बाकी तो सारे यूज़ हो गए इस इनिंग के अंदर, लेकिन फिर भी विकेट्स हासिल नहीं हो रही। यहाँ से एक बात और दिमाग में आती है कि भाई जो सदमा में लगा हुआ था पाकिस्तानियों को कि वो बांग्लादेश से 2 टेस्ट सीरीज़ हार चुके हैं, वो सदमा तो धुलता जा रहा है। क्योंकि अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसी कर सकता है तो पाकिस्तानियों के साथ तो बिल्कुल करना बनता था, क्योंकि जिनके पास तो भाई कोई टीम ही नहीं है, कोई ख़ास टीम नहीं है, ना कोई बॉलिंग में आपका कोई कॉम्बिनेशन वगैरह होता है, बैट्समैन आए रोज़ चेंज हो जाते हैं। तो जो हुआ जस्टिफाई था पाकिस्तान के साथ, भाई यही हो सकता है। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हो रहा है ना, उसकी बेहतरीन मिसाल जो है और कहीं नहीं मिल सकती। चांसेस की अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया के चांसेस अभी भी कम है। आप ये देखें कि भाई अभी बांग्लादेश के पास 56% चांसेस आ रहे हैं। अभी 2 दिन ख़त्म हुए, 56% चांसेस है बांग्लादेश के, 11% ड्रॉ के। मतलब उसमें भी 11% ड्रॉ है और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस इंतहाई कम। यानी ऑस्ट्रेलिया फ़िलहाल बहुत ही बैकफुट पे नज़र आ रहा है। और अगर बांग्लादेश कल का सेशन पहला सर्वाइव कर जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी ही 153 की लीड हो गई है। और अगर बांग्लादेश पहला सेशन सर्वाइव कर जाता है तो ये लीड ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 240-250 की हो जाएगी। तो उसके बाद इस लीड को पहले कवर करना और नई लीड चढ़ाना, तो इस टेस्ट मैच को जीतना तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब यहाँ नतीजा यही निकलता है कि भाई बांग्लादेश ने पहले इनिंग में थ्रू आउट बॉलिंग बहुत बेहतरीन की, चाहे वो हसन महमूद हो, चाहे वो दूसरे बॉलर हो टास्किन अहमद वगैरह, सब ने बेहतरीन बॉलिंग की। अभी तो नाहिद राना नहीं खेल रहे, अगर इस सॉइल पे नाहिद राना खेल रहे होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया 198 भी ना कर पाता। या और अब दूसरी इनिंग में तो वैसे ही अभी कहानी क्या हो गई किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश फ़िलहाल इस टेस्ट मैच को प्रॉपर डोमिनेट कर रहा है। आप लोग कहते हैं ना, सही लितर मार रहा है ऑस्ट्रेलिया को, जो सीधी सी बात है। क्या अब देखना यही है, क्या ऑस्ट्रेलिया वापस कमबैक कर पाता है या बांग्लादेश अपनी इस डोमिनेंस को बरकरार रखता है इस टेस्ट मैच के ऊपर। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।